हम आपको अपने बारे में कुछ बता दें। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? हाँ, हम यूपी से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम वर्तमान में वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जी सर, जी सर, जी सर। वैदिक पढ़ाते हैं सर आप? मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया आपने सर? जी। हाँ, कई प्लेटफॉर्म पे वर्क भी हैं, जैसे एस्ट्रोस्टा हुआ, एस्ट्रोसीआई हुआ, फेस्टोलॉजी हुआ। जी सर, एस्ट्रोलॉजी 6-7 ऐप पर हम वर्क कर चुके हैं। जी सर, जी। और आप कितने? केपी हाँ, प्रणाली के सिखा रहे हैं हाँ जी सर। एस्ट्रोलॉजी। हाँ केपी केपी आप केपी ही तो सिस्टम से सिखाएंगे। जी तो सर, हम इसका क्या इशू होगा आप हम। केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे सर। हाँ, और इसका क्या इशू होगा। सर, इसका आपका 1 मंथ का कोर्स रहेगा सर। इसमें आपके 8 टॉपिक कवर कराए हाँ। जाएंगे पूरे। हम्म। जिसमें प्लस आपका जी। प्रश्न कुंडली और बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन भी रहेगा सर, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। और किरण मैम, आप कहाँ से हैं मैम? मैं मैम बाड़मेर से हूँ। जी मैम। जी। एस्ट्रोस्टा पर मैं कर रही हूँ काम अच्छा, और सीख भी रही हूँ। जी। बहुत बढ़िया मैम। आप केपी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है मैम? जी, मैंने अभी कुंडली का कुछ किया नहीं है। टेरो का रीडर हूँ और फेस रीडर भी हूँ, बहुत। लेकिन मैंने कुंडली का कुछ अभी सीखा नहीं है, तो सीखना है। चलिए कोई नहीं मैम, आइए ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरा जी। फॉर्मुलेटेड है, जो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बता रही हूँ ये पूरा आपको फॉर्मुलेटेड है, मतलब फॉर्मूले के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें ये नहीं है मैम कि आपको बहुत हम्म। ज्यादा कंफ्यूज किया जाए। यहाँ पे कंफ्यूजन जी। वाली बात नहीं है मैम, और आपका लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा मैम। और आपका हम्म। ये, हाँ, पूरा इसमें कराया जाएगा। जैसे आपके 8 टॉपिक बताए जाएंगे, इसके अलावा मैम आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, जैसे आपका बर्थ टाइम गलत है तो वो आपको रेक्टिफाई करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा मैम हम्म। आपको प्रश्न कुंडली भी बताया जाएगा पूरा। जो प्रश्न कुंडली द्वारा कोई पर्सन है आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपको उसको आंसर हम्म। कैसे करना है मैम। मान लीजिए जी। उसके पास उसकी कुंडली नहीं है, तो आपको उसको कैसे हम्म। आंसर देना है, तो वो पूरा बताया जाएगा, जी। ठीक है मैम? यस, कई बार क्या होता है, जहाँ बाड़मेर राजस्थान में, जोधपुर में, बाड़मेर में आसपास के जो लोग हैं ना, इनका क्या है कि जन्म तिथि याद नहीं रहती। कोई नहीं जैसे मैम। आपने फॉरेन कंट्री में होता है, उसी तरह राजस्थान में भी कई ऐसे पुराने लोग हैं जिनको अपनी जन्म तिथि याद ही नहीं है। बिल्कुल मैम, तो फिर तो वो तो आप प्रॉब्लम होती है, कोई पूछ लेता तो। प्रश्न कुंडली से उसको आंसर कर सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी। तो चलिए हम हम्म। आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें। ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, यानी ये हमारे जो कृष्ण मूर्ति जी है उनके द्वारा लिखा गया है पूरा। इससे पहले आपका जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी था, जो ऋषि महर्षि पाराशर जी हैं उन्होंने लिखा था। बट उसमें क्या हम्म। था कि जो आपका प्रेडिक्शन था वो एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है मैम, जैसे कि आपने किसी का कुंडली देखा, तो हम्म। वैदिक में ये है मैम कि कुंडली देख रहे हो आप, लेकिन हर जैसे 4 बंदे अगर उस कुंडली को देख रहे हैं तो चारों का प्रेडिक्शन अलग लगाएगा। मतलब चारों का, उसका जो कुंडली देखा है वो चारों लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, क्योंकि उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 1 से लेके 116 तक उसमें चार्ट होते हैं। और वैदिक जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो फिर जी। जब उनको लगा कि यहाँ पे बहुत अधिक कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखा गया था वो काफी टाइम पहले लिखा गया था, जो हमारे पराशर ऋषि थे। उसके बाद उन्होंने हम्म। सीखा, जो एडवांस किया वो आया आपका केपी, जो कृष्णमूर्ति जी ने हम्म। लिखा था, केपी पद्धति। ठीक है मैम? जी। जी। हाँ, तो देखिए इसमें मैं बता देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है मैम? जी। ये थोड़ा सा बता दूं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सभी लोगों को। वैसे मुझे चार्ट की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चार्ट लेके आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसमें हम कैसे क्या देखते हैं, ठीक है मैम? जी। देखिए मैं विदाउट चार्ट की आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है सबलॉर्ड। यानी कि हमको यहाँ पे केपी चार्ट को उठाना है, नॉट बर्थ। एक होता है आपका D1 चार्ट और एक होता है आपका केपी चार्ट। तो इसमें हमें केपी चार्ट को लेना होता है। जो केपी कुंडली होती है, केपी कुंडली को हमें उठाना होता है, इसमें D1 को नहीं लेना होता। उसके बाद हमें सब लॉर्ड लेना होता है। सब लॉर्ड के बाद सब लॉर्ड का हमको नक्षत्र लॉर्ड लेना पड़ता है। उसके आधार पर मैम जी। फिर हम पूरा प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है मैम? जी।
हाँ, बट यहाँ पे अभी मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं। इसमें भी लोगों को हम्म इतना कंफ्यूजन होता है कि पहले सब लॉर्ड उठाना है, सब लॉर्ड के बाद आपको नक्षत्र लॉर्ड उठाना है, नक्षत्र लॉर्ड के बाद फिर आपको केपी चार्ट पे जाना होता है। केपी चार्ट पे जाने के बाद जहां पर आपकी राशियां प्लेस्ड होती हैं, उन राशि जो जिस जिस हाउस में वो आपकी राशियां प्लेस्ड है, उन उन हाउस को आपको लेना पड़ता है, फिर उन हाउसों की आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, प्लस जहां पे आपका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है उस हाउस की प्रेडिक्शन करनी है, जहां पे सब लॉर्ड बैठा है उस हाउस की प्रेडिक्शन, यानी ऐसे करके कुल मिला के आपको 4 हाउस का प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मैम, बहुत कंफ्यूज हो जाता है, हम्म, मतलब उसी में गोल जी। गोल घूम के रह जाता है। तो इसको भी मैं बहुत ही इजी तरीके से पूरे फॉर्मूलेशन के साथ आपको L1 L2 L3 L4 करके पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको इन जी। चीजों को भी उठाने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हमको सब लॉर्ड उठाना है, सब लॉर्ड के बाद हमको नक्षत्रा उठाना है। सिर्फ आपको सब हम्म लॉर्ड उठाना है, सब लॉर्ड के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपकी जो प्रेडिक्शन आएगी वो पिन पॉइंट पे जाके पहुंचेगी एकदम एक्यूरेसी के साथ। आप भी कहोगे कि वाह मैम, ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, मतलब बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत आसान हम्म तरीके से आप इन सारी चीजों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ तरीके से बताऊं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी जी। मैंने बहुत सारे बैचेज में निकाले हुए हैं अपने। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ये तो सभी को पता होगा, जैसे हमारी 12 राशियां होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हम्म, बिल्कुल। तो जैसे हमारे मैं फिर भी आपको एक एक बार बताए देती हूँ। ये तो वैसे सिंपल ही चीजें, इनके बारे में क्या ही मैं आपको बताऊं, जैसे 12 राशि। लेकिन कुंडली पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना, समझ में आ जाएगा ना सारा प्रोडिक्शन। मैम ये हमारे 9 ग्रह होते हैं, देखिए सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र मंगल गुरु शनि राहु केतु, ठीक है मैम। ये 9 प्लैनेट्स होते हैं, और ये हमारे क्या कहते हैं 9 हाउस होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरा मैम, 1 मिनट। अनीता जी, हाउस तो 12 होते हैं, आपने 9 कहा। जी सर, 12 हाउस, 12 हाउस 9 प्लैनेट्स। हाँ हाँ, आपने थोड़ा मिस्टेक हो जाती, कोई बात नहीं। जी सर, जी कोई जी, नहीं, कोई मैम बात से नहीं बात अनीता कर जी। रही थी तो उस चक्कर में हो गया होगा। नहीं नहीं, कोई हाँ, नहीं नहीं अनीता जी, कोई बात नहीं, समझ सकते। कोई नहीं सर। 9 प्लैनेट्स 12 हाउस आपके। ये देखिए, पहला हाउस होता है जो हमारा खुद का होता है, हमारी पर्सनैलिटी, यानी हम खुद, हमारा सोचने का तरीका, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, मतलब हमारा खुद का, हमारी पर्सनैलिटी हमारा फर्स्ट हाउस होता है। सेकंड हाउस हमारी संपत्ति, हमारा बैंक बैंक बैलेंस, हमारी वाणी, हमारा जो कुटुंब होता है सर, वो देखते हैं हम 12 सेकंड हाउस से। अब आते हैं थर्ड हाउस, ये होता है हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनका होता है। इसके साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, उनके लिए भी देखा जाता है सर ये हाउस। और जो हम ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिए भी थर्ड हाउस को देखा जाता है, ठीक है। फोर्थ हाउस हमारी माता का होता है। इसके साथ साथ भूमि वाहन मकान के लिए भी देखा जाता है। और ये हमारा जन्मभूमि भी फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ हाउस, संतान का, शिक्षा का, और जो आपके पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं उनका लव अफेयर्स के लिए भी आपका फिफ्थ हाउस ही देखा जाता है। इसी को कंसीडर करते हैं हम। आप अब आते हैं सिक्स हाउस। ये होता है हमारे रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना का, मामा पक्ष के लिए भी देखा जाता है ये, और हमारी क्लाइंटेशन का भी होता है। जितने भी क्लाइंट आते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के लिए, मतलब जितने भी क्लाइंट आपके आते हैं, कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए भी सिक्स हाउस ही कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं सेवेंथ हाउस, ये होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, और डेली बेसिस पे जो हमारा वर्क होता है उसके लिए भी सेवेंथ हाउस ही देखा जाता है, ठीक है। आते हैं हम एट्थ हाउस पर। इससे ये होता है हमारी गहरी जो डीप स्टडी होती है, जो हम रिसर्च करते हैं, उसके लिए देखा जाता है। इसके साथ साथ इसको मृत्यु के लिए भी कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा जो हम अकल्ट विद्या इसमें आए हुए हैं ना, हम अपना एस्ट्रोलॉजी, जी। जो भी गहरी डीप स्टडी, वो भी इसी से देखते हैं। पीएचडी भी इसी से देखा जाता है, ठीक है। और जो आईटी फील्ड वगैरह, ये इसके लिए भी इसी हाउस को कंसीडर किया जाता है। ससुराल मतलब पक्ष। कैरियर के लिए देखा जाता है। जी मैम। मतलब कैरियर के लिए भी देख सकते हैं एट हाउस को।
नहीं मैम, कैरियर के लिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको उसके लिए 10th हाउस को कंसीडर करते हैं। इससे हम पीएचडी ओके। वगैरह देख सकते हैं, गहरी स्टडी रिसर्च। ओके। हम्म। ससुराल पक्ष के लिए भी इसी को देखा जाता है मैम। 9th हाउस हम्म। हमारे भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। इसके साथ साथ हमारे जो पिता होते हैं उनके लिए भी 9th हाउस को कंसीडर किया जाता है। ठीक है मैम। अभी जी। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देती हूँ, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें, उनके लिए ये हाउसेस देखे जाते हैं। 10th हाउस हमारे कैरियर का होता है, 9th हाउस भी पिता के लिए देखते हैं, प्लस 10th हाउस से भी पिता को देखा जाता है। इसके साथ साथ हम जो व्यापार वगैरह कुछ भी काम धंधा करते हैं उसके लिए भी 10th हाउस को देखा जाता है। जैसे 4th हाउस माता के लिए, 10th हाउस पिता के लिए। ठीक है। अब आते हैं जी। 11th हाउस पर। आपकी आय, 10th हाउस में जो काम करते हैं उससे आय कितनी आती है, उसके लिए 11th हाउस आपके लाभ का होता है, प्रॉफिट का। आपका जो फ्रेंड सर्किल होता है उसके लिए भी 10th हाउस को कंसीडर किया जाता है, प्लस बड़े भाई बहनों के लिए भी, जैसे 3rd हाउस को छोटे भाई बहनों के लिए और 11th को बड़े भाई बहनों के लिए। अब आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है वो व्यय का होता है। व्यय, इसमें किसी भी तरह का व्यय हो सकता है, आपकी सांसों का व्यय, आपकी रात की नींदें भी इसमें व्यय होती है। कभी कभी इसमें कोई प्लैनेट्स आके बैठ जाता है तो हमारी रातों की नींद भी उड़ जाती है। इसके साथ साथ आपकी जो विदेश यात्राएं होती हैं उनके लिए भी 12th हाउस देखा जाता है। शमशान यात्रा के लिए भी 12th हाउस को कंसीडर करते हैं, प्लस आपकी जो जेल यात्राएं होती हैं उनके लिए भी 12th हाउस को ही देखा जाता है। ठीक है मैम। जी। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, अभी मैं आपको बता देती हूँ हम इस कोर्स में पढ़ने वाले क्या क्या है मैम, थोड़ा सा इस पे भी आप नजर डाल लीजिए। ठीक है मैम। जी। हाँ, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? मैम ये आपका 1 मंथ का रहेगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा पहले ही आपका कवर हो जाए। 1 मंथ तो मैं प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगी, तो 1 मंथ तो मैम आपको लग जाएगा इसमें। जी। क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस भी कराते हैं मैम, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देखिए नहीं नहीं, प्रैक्टिस। 1 मंथ में तो कुछ नहीं, 1 महीने तो दे ही सकते हैं ताकि आगे हाँ, जाके थोड़ा आसानी हो हालांकि जाए। कोर्स तो ये आपका जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या रहता है मैम, जैसे बहुत सारी आप लोगों की क्वेरी होती है, बहुत सारी आप लोगों को ही चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है मैम बाकायदा। कुंडलियां आप लोग जी। लाओगे, कुछ मैं दूंगी कुंडलियां, तो जैसे कुछ आपके परिवार की घर की होती हैं, कुछ मैं भी दूंगी, तो उन पे हम लोग फिर काम करते हैं मैम बाद में। क्योंकि हम्म। देखिए मेरा उद्देश्य होता है कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, भले ही हमारा देखिए 25 दिन की जगह 1 मंथ हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस के थ्रू आपको चीजों को समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से कैसे आ गया। यस। हाँ, तो देखिए इसमें मैम कुंडली देखनी आनी चाहिए कुल मिला के। हाँ, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैम, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, बेसिक टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैडम, हाँ जी सर बताइए। सॉरी मैडम, हाँ हर रोज प्रैक्टिस रहेगा क्या और कैसा रहेगा? सर, देखिए हफ्ते में कितना दिन आपकी 4 से 5 दिन की क्लासेज होंगी मैम, 1-2 दिन की आपकी हॉलीडे रहेगी, जैसे सैटरडे और फ्राइडे की तो छुट्टी रहेगी रहेगी सर आपकी इसमें। का? ओके। हाँ और बाकी के दिन में कितना थ्योरी रहेगा, कितना प्रैक्टिस रहेगा मैडम? मैम, वो सर 1 घंटे का क्लास रहेगा सर आपका। हाँ, वो तो समझ में आ गया। 1 घंटा का क्लास, 1 घंटा के क्लास में आप थ्योरी पढ़ा देंगे या प्रैक्टिकल भी होगा? मतलब सर प्रैक्टिस होगा करके प्रैक्टिस, आपने बोला सर ना। आप मेरे पास प्रैक्टिकल लाइए, जितनी कुंडलियां मेरे पास है वो तो लगा के दिखाऊंगी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल के लिए कुंडलियां लाएंगी तो वो भी सर मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल हम करेंगे क्लास में सर, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिकल के समझ में ही नहीं आता, कितनी भी थ्योरेटिकल कितनी भी थ्योरी पढ़ ली जाए। तो प्रैक्टिकल तो हमें करना ही करना है सर। प्रत्येक टॉपिक कवर करने के बाद, जैसे एजुकेशन का टॉपिक कवर हुआ तो उस पर हमें प्रैक्टिकल करना है, कुंडली लगा के देखनी है सर। तो वो तो हम लगा के ठीक। देखेंगे सर, 1 मंथ की जगह भले ही आपका 1.5 महीना हो जाए, कुंडलियां तो हमें लगा के देखनी है सर। कुंडलियां प्रैक्टिकल तो किया जाएगा सर पूरा प्रॉपर आपका। ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि मैंने केपी का बेसिक तो मुझे पता है। मैंने एक
वेबिनार भी अटेंड किया था और थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च करके केपी का बेसिक्स मुझे पता है, जी मगर सर। उसका प्रैक्टिकल मैंने थोड़ा बहुत एडवांस के लिए देखा हूँ, जहाँ पर प्रैक्टिस होगा या मेंटर होगा, सर मेंटर के प्रैक्टिस साथ होगा, प्रैक्टिस करना। होगा हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा सर, बाकायदा होगा। डोंट वरी हाँ, ठीक उसकी है। आप, हाँ प्रैक्टिकल होंगे सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा कुंडलियों के ऊपर सर, ठीक है। ठीक, हम्म, आप ही तो करा देंगे और कोई ओल्ड पुराने स्टूडेंट करा देंगे? जी सर। आप ही कराएगा प्रैक्टिस और कोई दूसरा सर स्टूडेंट मैं आपके कोई करा? सर मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगी सर। ठीक है मैम। सर मैं ही थैंक यू। कराऊंगी, जब तक नहीं आएगा ना सर आपको समझ में, जब तक हम उस आगे ही नहीं बढ़ेंगे सर। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ती हूँ सर, अपनी क्लास में वही वहीं की वहीं रहती हूँ। ठीक है। वो आप उसकी फिक्र मत कीजिए सर, जब तक समझ नहीं आएगा हम लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। मेरा ये है कि एक डाउट था, यहाँ पर केपी का जो भी मैंने कहाँ पर भी लर्न किया है, वहाँ पर प्रश्न पत्र बनाया जाता है और यस और नो बोलते हैं कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आपको बाद में दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के सामने वो इवेंट कब होगा करके चेक करते हैं। सर वो महादशा मगर और अंतर दशा से सारा सब कुछ सर आपको बताया जाएगा, सारा सब कुछ सर। हाँ हाँ, मगर कैसा कैसा फील होगा वो भी बताया जाएगा ना? सर सब मतलब कुछ आप एक बार क्लास में आएंगे तो सर आप खुद भी कहोगे कि मैडम ये तो बड़ा फॉर्मुलेशन के फॉर्मुलेटेड है। सर आप एक बार आइए तो सही पहले क्लास में, ठीक है। ठीक है मैम। तो थैंक यू। अभी मैं आपको ये बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा सर। देखिए बेसिक टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आपका प्लैनेट नक्षत्र और राशि, हाउस एंड सिग्निफिकेंस, हाउस और उनके सिग्निफिकेंस, वाई द केपी चार्ट, मे का केपी चार्ट कैसे मतलब फंडामेंटल द केपी सिस्टम, ठीक है सर। और इसके साथ साथ आपको क्या बताया जाएगा इसमें, रोल ऑफ द केपी चार्ट और राशि चार्ट के बारे में, हाउस एंड प्लैनेट्स के बारे में सारा सब कुछ बताया जाएगा। हाउ टू रीड केपी चार्ट कनेक्टेड 1 से 12 राशियों तक, हाउ टू मेक स्क्रिप्ट इन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड 7 प्लैनेट्स, राहु केतु की मतलब कैसे देखना है वो भी बताया जाएगा सर। और व्हाट आर द सिग्निफिकेटर्स, हाउ सिग्निफिकेट, ये सारा सब कुछ, पावर ऑफ द टैलेंटेड एंड अनटैलेंटेड प्लैनेट, इसके बारे में भी, ठीक है सर। और ये सर फाइनेंस एंड प्रोफेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, और जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, वेल्थ के बारे में, गेन्स गेन्स कैसे करते हैं, लॉस ऑफ द जॉब में कैसे, मतलब ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लॉस्ट बिजनेस, मैरिज का प्रॉमिस, और मैरिज के बारे में, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स के बारे में, लिटिगेशन के बारे में, और डाइवोर्स आपका डिफरेंस इन मैरिज, नॉट नेसेसरी डाइवोर्स, लव मैरिज, लव अफेयर, ये सारी चीजें सर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और क्या क्या बताया जाएगा आपको, चाइल्ड का प्रॉमिस, चाइल्ड बर्थ, मेडिकल इंटरवेंशन के द्वारा बच्चा कैसे हो जाता है, मिस कैरेज के बारे में, अबॉर्शन, ठीक है। ये चाइल्ड बर्थ सारी चीजें सर, सर्जरी, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ये सारी सब कुछ बताया जाएगा सर, ठीक है। और ये फॉरेन ट्रेवल का चैप्टर, फॉरेन ट्रेवल एंड सेटलमेंट, गेन्स इन इन्वेस्टमेंट, लॉस इन इन्वेस्टमेंट, और ये प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी परचेज के बारे में बताया जाएगा सर। प्रॉमिस दिखाएंगे प्रॉपर्टी का, प्राइमरी हाउस, मैनी मोड, ठीक है सर। ये सारा सब कुछ बताया जाएगा सर आपको। और इसके अलावा क्या कहते हैं आपको, इसके अलावा पूरा प्रॉपर वे में आपको, एक मिनट सर, इसके अलावा आपको पूरा बताया जाएगा क्या कहते हैं, बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है सर वो गलत है, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करके उसको कैसे सही कर सकते हो। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना सर, कभी कभी जैसे 1-2 मिनट का या आधा घंटे का, या फिर आपका क्या कहते हैं 10-15 मिनट का, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे सही करोगे, ये सारा सब कुछ बताया जाएगा। और प्रश्न कुंडली के द्वारा आप सामने वाले पर्सन को आंसर कैसे कर सकते हैं। कोई भी पर्सन है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा ये काम कब तक होगा, मान लीजिए उसके पास कुंडली नहीं है, और कोई पर्सन आपके पास क्लाइंट आया हो, वो पूछ रहा है क्लाइंट आके कि मैम मेरी मैरिज कब तक होगी, तो आप रिसेंटली जिस टाइम पे उसने क्वेश्चन किया उस टाइम पे उसका कुंडली बनाओगे, कुंडली बना के सर
उसका जो टाइम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं, जो टाइम है उसका उसी टाइम का डालोगे, और शहर का नाम। उसके बाद फिर आपको उस टाइम का जो कुंडली निकल के आएगा उसके आधार पर उसको प्रेडिक्शन करके उसका आंसर दोगे कि आपका ये काम जब तक हो जाएगा, आपकी मैरिज जब तक हो जानी चाहिए। ठीक है सर, इतना ये सारा सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग अपना क्वेरी बता दीजिए सर, क्वेश्चन वगैरह पूछ लीजिए, किसी की कोई ये क्वेरी। क्लास तो कब से शुरू हो रही है? जी सर, जी मैम क्लासेज, हम्म। कब लेना शुरू करेंगे आप? मैम क्लासेज हमारी 16 से हो जाएगी। ओके, हाँ ठीक है। ये करना है ना, मुझे भी करना है ये कोर्स, एक हाँ मंथ का मैम है तो। बिल्कुल कीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बहुत। मैं तो ज्यादातर क्या है, वैदिक वाला सीख रहे थे, लेकिन उसमें आपने बोला ना, जैसे किसी को अपनी जन्मतिथि याद नहीं है तो फिर उसकी कुंडली, वो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं जिनको अपना जन्मतिथि याद ही नहीं है, याद ही नहीं फिर है उनका दूसरा, वो। ये भी होता है ना मैम कि देखिए उसमें क्या है कि प्रेडिक्शन एक्यूरेट भी नहीं होती है, और उसमें जी। आपको, इसमें क्या होगा, केपी में आप एक्यूरेट बता दोगे कि ये काम अगर उस चीज का प्रॉमिस नहीं है तो वो काम आपका होना ही नहीं है, प्रॉमिस है तभी वो हम्म। काम आपका होगा। हाँ जी सर, ये सर पूछ रहे हैं बीपी सिंह चौहान, पूछ रहे हैं क्लास डेली होगा। जी सर, क्लास आपका 4 डेज रहेगा, सप्ते में 4 दिन का रहेगा सर क्लास आपका, 4 दिन का क्लास रहेगा सर। क्योंकि देखिए फ्राइडे और सेट, हाँ जी सर, सर क्लास आपका स्टार्ट कब से? 16 से होगा सर, बैच आपका ये स्टार्ट 16 मार्च से होगा सर। और क्लास आपका 4 दिन रहेगा, सप्ताह में 4 दिन क्लास रहेगा आपका। वो आप बता दीजिए कि किस दिन आपका क्लास करना है, किस दिन छुट्टी रखना है। बाद बाकी आपका फ्राइडे सैटरडे को सर हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगा उस दिन। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम उस दिन भी क्लास ले सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो स्टूडेंट खुद ही मना करते हैं कि मैम थोड़ा सा रेस्ट दीजिए जिससे हम चीजों को समझ लें। सर टाइमिंग रहेगा इसका, देखिए एक तो 9 o'clock के बाद रहेगा, 9:15, और दूसरा टाइम इसका रहेगा आपका 5 o'clock, 5 बजे, और दूसरा टाइम रहेगा इसका फिर नाइट को 9 बजे के बाद सर, 9:15 के तकरीबन सर। दो टाइम है इसके। नाइट वाला कितने टाइम तक रहेगा? आप क्लास 1 घंटे की लोगे? हाँ सर, हाँ मैम, क्लास 1 घंटे का रहेगा आपका। जी। जो ओके। 9 बजे से शुरू होगा वो 1 घंटे का ही क्लास रहेगा सर, 9:15 से, सॉरी मैम, 9:15, अच्छा। नाइन और फिफ्टीन क्लास के बाद अगर जैसे कुछ सीखना हो तो कोर्स वगैरह भी आप जी मैम। होता है क्या बाद में? मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या बाद में? कोर्स वगैरह ऑन करवाते हो क्या ऐसे ही? मैम जैसे जैसे एक लाइव बार क्लास आपने हो गई। क्लास, हाँ सुनिए मैम, एक बार जैसे आपने केपी का क्लास क्लास ज्वाइन किया तो आपको समझ नहीं आया, सर टोटल क्लास अच्छा। 16 भी हो सकती है सर, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है कि 16 क्लास रहेंगी सर, 16 से ज्यादा क्लास जी। भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है सर। क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस भी तो करोगे तो जरूरी नहीं है कि मेरी 16 ही क्लास है, 16 से ज्यादा हो जाएंगी सर क्लास, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो हम आगे भी फिर प्रैक्टिस कराएंगे ना आपको कुंडली पे सर, मेरी जी। क्लास का ये ये रहता क्या, है। मुझे पूरी मैम कुंडली देखनी आनी चाहिए? जैसे मैं वैदिक नहीं करी हूँ, मैं केपी में कर लूंगी। तो हाँ मुझे जब 1 महीने बाद मुझे कुंडली देखनी आनी चाहिए, क्योंकि मैं टेरो पर तो सब कर लेती हूँ। टेरो का तो मैंने मैम 5 साल से दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा आदत हो आपको गई और बता दूं मैम, अगर आपको इस बैच में है। चीजें समझ में नहीं आती है तो जब मेरा नेक्स्ट बैच शुरू हो तो आप उसमें आ सकते हो मैम, विदाउट पेमेंट किए हुए, मतलब उसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। आप अगर जैसे जी। इसमें वैसे तो आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कह दोगे मैम मेरी समझ में आ गया, लेकिन बाई द वे, बाई चांस अगर हम्म। आप लोगों को समझ नहीं आता तो जो नेक्स्ट बैच शुरू होता है उसमें आप आ सकते हो सर, आप उसको अटेंड कर जी। सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम्म। मेरे में ऐसे कोई नहीं रहता कि नहीं कोई इसमें ये हो कि आप दूसरा बैच जब शुरू होगा, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लोगों से वो करूं, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को चीजें, हाँ मैं सर सर्टिफिकेट मिलेगा, हम्म। सर्टिफिकेट मिलेगा सर। हम्म।
सर्टिफिकेट मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा सर। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका रिकॉर्डिंग भी दूसरे दिन आपको सेंड कर दिया जाएगा, या तो उसी दिन नाइट को, अगर उस दिन सेंड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग सेंड करा जाएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा सर बाकायदा। ठीक है। वो सारा सब कुछ मिलेगा सर जो मिलता है और जगह, जैसे आपको जो फैसिलिटी नहीं मिलती है, लोग जैसे पढ़ाते हैं प्रॉमिस करते हैं लेकिन उस प्रॉमिस पे खरा नहीं उतरते, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है जी। समझ में आना चाहिए, कुल मिला के कुंडली देखना आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। मैम आप क्योंकि अगर 15 क्लास ले दिन में रहे हैं तो फिर कुंडली देखना सीख जाओगे। 15 दिन छोड़िए, आप जैसे ही आपका हाँ, एक तो बस कवर होगा आप कुंडली देखना सीख जाओगे। जी। हेलो मैम। मैंने क्या है ज्वाइन हाँ जी की हुई सर 1 साल हो बताइए। गया, जैसे सर कुछ बोल रहे हाँ जी हाँ हाँ बताइए। मैम, मैं आपसे भी चैट से बात कर रहा था। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही मेरा क्वेश्चन भी है कि एटलीस्ट हम देख के कुंडली देखना सीख जाएं और उसके बाद कुंडली के बेस पे हम प्रेडिक्शन कर पाएं। क्या ये हो पाएगा इसमें? सर, आप प्रेडिक्शन जैसे मैंने एजुकेशन का टॉपिक कराया तो उसके कवर होते ही आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है सर आपसे कि आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। हाँ वो मैं हैं। हाँ, हाँ, बस मतलब कुंडली मेन देख के। टॉपिक वही है हाँ, कि हाँ प्रेडिक्शन हाँ। करना आना चाहिए, बाकी सब नहीं ठीक मैम, है। आप मेरी क्लास में ही 10 दिन के बाद कह दोगे कि नहीं मैम हमको प्रेडिक्शन करना आ गया। ठीक है मैम। जी। वो मेरा हेडेक है, आप ओके प्रेडिक्शन ओके। कर हाँ। लोगे। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं ना, नहीं तो नहीं, काम आप करते रहते हैं प्रेडिक्शन कर इसलिए। लोगे, बहुत इजी। जितने भी लोग एस्ट्रोटॉक वगैरह से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अनीता मेरे जी। से सीखा है और उन्होंने रिव्यू भी दिया है। मैं आपके ग्रुप में डालूंगी कि मैडम केपी बहुत अच्छा पढ़ाती, जिससे सब लोगों को समझ आसानी से आता है। प्रशांत सर है, आपको रिव्यू सारे हम्म। सेंड कर देंगे अनीता ग्रुप में। जी। ठीक है मैम। जो लोग सीख के गए हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे रिव्यू दे के अनीता गए। जी। हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है। अनीता जी हमारी बात थैंक यू मैम। सुनिए। जी सर। अनीता जी, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा आपने है। ये तो अपने सरकार सर आवाज नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए सर क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर का वॉइस किसी को क्लियर हो रहा है क्या? किरण वॉइस मैम आपको क्लियर नहीं है ना इनकी? नहीं। यस, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, लेकिन सर की आवाज मुझे नहीं आ रही है ना, क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, वो क्लियर कट रही है नहीं हो वॉइस। रहा सर। आप व्हाट्स उस पे बात कर लीजिए फोन पे, नो प्रॉब्लम सर। प्रशांत सर से बात कर लीजिए, नहीं तो मेरे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। ठीक है सर। ठीक है मैम, तो आप लोगों में से जिनको भी ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कीजिए मैम। ठीक है मैम। जी।